रमीज स्पीक्स की एक स्पेशल सिटिंग है हमारे होनहार जो हैं साथियों के साथ। वकार यूनुस हैं, लेजेंड वाजिद खान, पिच लेजेंड और स्टैट्स लेजेंड है मजर अरशद। बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से कुछ बातें हम कर लें। ये इसलिए हम साथ बैठे हैं क्योंकि हमारी कई ऑफ द एयर बहुत बातें होती है रिगार्डिंग के क्रिकेट बोर्ड में क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए, गलत हो रही हैं, क्रिकेट सिस्टम कैसे चलने चाहिए, स्टैट्स के ऊपर हम इतने पीछे क्यों हैं, सिर्फ मजर ही WG ग्रेस हैं स्टैट्स के, तो इनके बारे में पूछेंगे। बट वकार अगर दो चीज़ें आप ठीक करनी चाहें पाकिस्तान क्रिकेट में तो क्या आपकी चॉइसेस होंगी? रमेश भाई, आई थिंक हमारे ऑफ कोर्स चीज़ें तो बहुत सारी ख़राब हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके साथ फिडल किया ओवर द ईयर्स। आई थिंक हमने उसको ग्रो होने का चांस ही नहीं दिया। हमने इतनी चेंजेस उसमें किए हैं, आई थिंक उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकेडमीज़ का इश्यूज़ है। मैंने अपनी रिपोर्ट में भी जब मैंने वो कोचिंग का अपना स्टंट ख़त्म किया था, मैंने उसमें सारी ये चीज़ें लिखी थी कि ये चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। 2010 के बाद से हम लोग बेसिकली आइसोलेशन में चले गए हैं, हमारी क्रिकेट सारी UAE में आ गई, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। हमारी फर्स्ट क्लास बिल्कुल, अभी वाजिद प्रॉब्ली इसकी ज़्यादा नॉलेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, है, देखता भी रहा है, खेला भी है उसके बाद भी। तो आई थिंक हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो है ना, वो जैसे मैंने कहा ना कि फिडलिंग बहुत हुई है, टीमें बहुत ज़्यादा कर दी। दो चॉइसेस हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट अकेडमीज, एंड आई वुड आल्सो से कि जी जो क्रिकेट कमेटी है ना, दैट्स आल्सो क्रूशियल। बात करें वाजिद, आपकी क्या दो ऐसी चीज़ें जो आपको बॉनेट इन द बी है? मिस भाई, सबसे बड़ी जो मेरी जो है वो ये है कि अभी सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड है। तो फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद है, अगर मैं पुराना क्रिकेटर हूँ या वकार भाई पुराने क्रिकेटर हैं, क्रिकेट छोड़ चुके हैं, तो अगर उनको कोई क्रिकेट के लिए काम करना है या इफ़ ही वांट्स टू कि कोच बनना है या डायरेक्टर बनना है या कुछ, तो उनको डायरेक्ट PCB को देखना पड़ता है, बिकॉज PCB के पास सेंट्रल पावर है, वही सारा कुछ अपॉइंट करता है। आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि अगर मैं एवोल्यूशन ऑफ पावर, बिल्कुल इस्लामाबाद शुड बी सॉवरन, मतलब इस्लामाबाद के जो सिटी की क्रिकेट है वो एक सॉवरन एंटिटी होती है। ये सारी दुनिया में ऐसे ही चलता है, मतलब लैंकेशर है या विक्टोरिया है, सॉवरन है। उससे ये होगा कि जितने हमारे प्लेयर्स हैं, अव्वल तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि PCB के अलावा हम कहीं काम करेंगे। दूसरा, जब आप PCB में जाते हो तो आपका काम बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये मैं मतलब गलत तरफ तो नहीं लेके जा रहा, लेकिन एक नेचुरल सी बात है कि अगर आप PCB में काम करोगे तो आपको फिर PCB की पॉलिसी सारी सपोर्ट करनी पड़ेगी और उनको कहना पड़ेगा कि ये ठीक है। अगर आप फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद में काम कर रहे हो और आप वहाँ समझते हो कि काम ठीक नहीं हो रहा, तो कहीं और जैसे गुजरांवाला है या फॉर इंस्टेंस लाहौर है, तो आपके पास कोई ऑप्शन, जैसे स्टेट्स के ऊपर जाके कोचेस होते हैं, उनका एक पूरा सेटअप है। और दूसरी क्या चीज़ है बात? दूसरी ये चीज़ है कि अभी मसर का भी ये शायद पॉइंट हो, लेकिन सिर्फ एक पाकिस्तान की सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट है जो अभी तक जिसमें TV की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारी दुनिया में देखें आप, सब कुछ वो सैचुरेट हो चुका है। इंडिया देख लें आप, काउंटी क्रिकेट देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, जो स्टेट क्रिकेट है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसकी बहुत कवरेज है TV पे, और कवरेज से भी काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। तो अगेन एक और अपॉर्चुनिटी है, एक और मतलब एवेन्यू है जो आप अभी तक यूटिलाइज नहीं कर रहे, और लोग चाहते हैं कि वो दिखाएं, लेकिन बिकॉज इतना बिखरा पड़ा है वो अभी तक वो हो नहीं सकता। मजर, आपकी क्या दो चॉइसेस होंगी? एक तो आपने उसको इम्प्रूव करना, जो कि वकार भाई ने और वाजिद भाई ने बताया है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपकी जो प्लेयर्स की जो डेवलपमेंट है रिसेंटली वो हो ही नहीं रही। अगर हम बात करें 2010 ऑनवर्ड्स, तो तकरीबन 600 पाकिस्तान में जो प्लेयर्स हैं उन्होंने डेब्यू किया फर्स्ट क्लास में, 600 से ज़्यादा प्लेयर्स ने आफ्टर 2010। उसमें से कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कि पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया हो। टेस्ट मैच जितवाने से मकसद कि जिसकी कोई बड़ी परफॉर्मेंस हो, कि मैन ऑफ द मैच मिला हो, इवन किसी की सेंचुरी भी नहीं है। एक बिलाल आसिफ ने ये सिर्फ 5 सिचुएशन है जी। आपके जितने भी प्लेयर्स जो आपके पिछले 6 या 5 सालों में जितने भी प्लेयर्स को मैन ऑफ द मैच मिला है, ये सब वो प्लेयर्स हैं जिनका डेब्यू 2010 से पहले गए। अजहर अली हो गए, असद शफीक हो गए, यासिर शाह हो गए, अब्बास हो गए, आमिर वहाब, जैसे सब पुराने प्लेयर्स हैं। तो आपकी जो नई लॉट है उसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं आ रहा जो कि आके अपने आप को एस्टेब्लिश करे। कोई आता भी है तो 1-2 मैचेस खेल के बाहर हो जाता है। ठीक पॉइंट है ये। आप ही का पॉइंट आगे इसको लेके चलते हैं वकार, जो आप कोचिंग की बात करें, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है
कि जिसकी वजह से कोचिंग के हिसाब से या जो हमारी फर्स्ट क्लास डेब्यूट लड़के करते हैं उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम चाहते हैं कि वो ब्रेकआउट प्लेयर्स कोई अभी तक मिला नहीं है पाकिस्तान को। सो आप इसको किस तरह से रीडू करना चाहेंगे कोचिंग को, क्या प्लान है आपके ज़हन में जल्दी से? आई थिंक इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट को थोड़ा स्क्वीज करना पड़ेगा, क्रिकेट को थोड़ा टीमें कम करनी पड़ेंगी मेरे ख्याल के अभी अंदर। 16 फर्स्ट क्लास टीम, अभी 16 है। अभी से आप साल पहले चले जाएं तो ये मेरा 23-24 टीमें थी, हम 24-26 टीमों से ये नीचे लेकर आए हुए हैं 16 पे, क्योंकि हर दफ़ा यही शोर मचता है कि जी टीमें ज़्यादा हैं, क्रिकेट बहुत ज़्यादा आप दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें क्रिकेटर्स अच्छे प्रोड्यूस नहीं मिल रहे। फिर उस पर आपने ग्रेड्स बनाए हुए हैं नंबर 1 और 2, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है, तो फिर आपको बहुत सारे क्रिकेटर्स नज़र आते हैं, तो फिर उसमें आप जब पिक करके लाते हो तो वो स्टैंडर्ड नहीं होता। तो आई फील कि जब हम 80s में या 90s में जो क्रिकेट खेले हैं उसमें फर्स्ट क्लास की जो क्रिकेट और ज़्यादा स्टार्स, हाँ फर्स्ट क्लास की टीम में तो सिर्फ 8 होती थी, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो प्रोविंशियल हो। आई थिंक टीमें कम होनी चाहिए, जो कि हमेशा शोर में चाहते हैं कि टीमें जितनी कम होंगी आप क्रिकेट सबको प्रोवाइड करें। ये नहीं होगा कि क्रिकेट नहीं मिलेगी, बच्चों को ऑल द वे टू द स्कूल लेवल तक क्रिकेट मिलनी चाहिए। हर बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसको क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट सब कुछ मिलनी चाहिए। ओके, क्रिकेट कमेटी की भी बात मेरा इसलिए ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज एक डायरेक्शन मिल जाती है क्रिकेट बोर्ड को, और हमने देखा है कि आईसीसी के पास क्रिकेट कमेटी है, इंडिया के पास क्रिकेट कमेटी है, हमें ये बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी। इसके ऊपर आपका क्या व्यू और किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट को ये लोग सर्व कर सकेंगे थ्रू क्रिकेट कमेटी? देखिए, क्रिकेट कमेटी इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑब्वियसली। इसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स या द एक्सपीरियंस वाले लोग ही आएंगे और इट शुड बेसिकली डिस्कस वॉट एवर दे फील के जो चीज़ें सही नहीं हैं एंड प्रोवाइड द सोल्यूशन जो भी, लेकिन उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि उनकी जो सजेशंस या उनके जो डिसीजन है दे वुड बी लुक्ड एट। ये ना हो कि जी क्रिकेट कमेटी बना दी है नाम से, लेकिन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए एंड द डायरेक्शन जो टेक उसमें, ठीक है, आप फॉर्मर क्रिकेटर्स उस डिसीजन मेकिंग जो क्रिकेट कमेटी है उसको मेरा ख्याल है कि पीओजी में भी बैठना चाहिए, या जो भी आप बोर्ड बनाएंगे उसमें भी बैठना चाहिए, या एक रैप बैठना चाहिए उसमें। बिल्कुल, उसको ज़रूर उसमें बैठना चाहिए ताकि वो बाउंस ऑफ कर सके आइडियाज़, और वो आप अगर उसको बताओगे कि ऐसा होना चाहिए, वो आगे आपको बताए कि जी कॉर्पोरेट या खर्चा इतना है या जो भी है ये ऐसे नहीं हो सकता, तो उसका फिर कोई उससे बड़ा सोल्यूशन निकल आ सकता है। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा वो उस पीओजी या जो सबसे बड़े फैसले हैं उसमें उसकी वैल्यू और उसमें वो बैठे जरूर। क्रिकेट कमेटी के थ्रू जो एक इस वक्त फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है या फर्स्ट क्लास जिस तरह से खेली जा रही है उसके ऊपर भी उनका एक व्यू पॉइंट हो सकता है जो कि अच्छा हो सकता है, क्योंकि आजकल जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है मज़र, उसमें जो पिचेस हैं, उसमें जो बॉल्स यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आप इसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर क्या आपके पास डेटा है कि क्या फर्स्ट इनिंग स्कोर हो रहा है, कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स, और ये ऐसी पिचेस क्यों बना रहे हैं जो जिस पे घास ही घास है? देखिए रमेश भाई, लास्ट सीजन में जो पाकिस्तान में जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स जो स्कोर था काइजन ट्रॉफी में वो 235 था, और ये पूरी दुनिया में किसी भी कंपटीशन का लोएस्ट स्कोर था, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इन कंट्री से भी लोएस्ट था। पाकिस्तान में जो मैचेस जो हैं वो 2-2 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। पिछले साल 5 मैचेस जो है वो 2 दिन में ख़त्म हुए हैं, और 11 मैचेस ऐसे थे जो कि 180 ओवर से पहले ख़त्म हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी पिचेस जो हैं वो इतनी ख़राब हैं, और जिस तरह बाजिद भाई ने कहा है कि जो आपके एडवाइजर्स जो भी होंगे कमेटी में उनके पास पावर भी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मिसबाउल हक जो हैं ये एडवाइजर थे रिसेंटली टू चेयरमैन पीसीबी। अब वो वीडियो लगा के जो है अपने जहाँ पे मैच खेल रहा है वो लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये हालात हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनकी जो एडवाइस वहाँ पे जब वो दे रहे थे तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, कि इस वजह से वो उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। तो ये अगर आप सारी चीज़ें देखें कि 2 दिन में मैचेस का खत्म होना और उन वेन्यूज़ को बार बार जो है आप उनको दे रहे हैं। क्रिकेट इंग्लैंड में अगर ऐसे हो तो वहाँ पे टीम को भी उनके भी पॉइंट्स लूज होते हैं और वेन्यू को भी जो है वो अक्सर बैन कर दिया जाता है। अब ये भी बल्कि थोड़ी देर पहले मैं ये देख रहा था न्यूज़, मैंने उसको थोड़ा सा फॉलो किया कि आज इस्लामाबाद में कोई मैच था और वो टॉस के बाद जो है उन्होंने उसको अबेंडन कर दिया। वो दोबारा शायद शुरू होगा, दोबारा टॉस होगा, क्योंकि जो पिच है वो डेंजरस थी। रमीज भाई, इसमें एक और ऐड करें कि जैसे वकार भाई ने कहा कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ना आप बिल्कुल वैल्यू उसकी ख़त्म कर दी है। प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से जो आप शेड्यूल करते हो बेसिकली जैसे आप खेले या वकार भाई खेले, हमारा पाकिस्तान में अक्टूबर टू मार्च है सीजन ऑफ क्रिकेट, बल्कि आप उसको अब तो रहा ही नहीं, अब तो सारा साल का सीजन है। लेकिन रमीज भाई द फर्स्ट क्लास सीजन जो है वो सिर्फ 2 महीने का है।
इस दफ़ा जैसे शेड्यूलिंग थी एक दिन बीच में ऑफ है। रमेश भाई, जो फर्स्ट जो 18 पहले तो सितंबर 1 को स्टार्ट हुआ, जो कि अर्लीस्ट स्टार्ट है पाकिस्तान में पिछले 40-50 सालों में, इतना अर्ली कभी जो है स्टार्ट नहीं हुआ। और जो फर्स्ट 18 डेज थे, जो बाजिद भाई बात कर रहे हैं, पहले 18 डेज में टीम के पास 14 प्लेइंग डेज थे, क्योंकि वनडे और फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट साथ हो रहा है। तो फर्स्ट 18 डेज में 14 प्लेइंग डेज हैं, 2 रेस्ट डेज हैं और 2 ट्रैवलिंग डेज हैं। अब आप मुझे बताएंगे प्लेयर्स को कहाँ पे रेस्ट मिलेगा और कहाँ? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें चाहे जो मर्जी आप ग्राउंड में ला दें, जो मर्जी, वो 4 दिन के बाद एक दिन के रेस्ट पे अगली पिच बना ही नहीं सकता। तो पिच बन ही नहीं रहा आज तो वो बिल्कुल आउटफील्ड में खेल रहे हैं। ऐसे ही होगा। रमेश भाई, ये मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी रॉकेट साइंस है ये, मैं हमेशा ये शोर मचाता हूँ और मैं कहता हूँ कि वेयर इज क्रिकेट कमेटी, क्योंकि क्रिकेट के जो प्लेइंग के या कंडीशंस के या अंपायरिंग के या कोचेस के जो मसले हैं, ये सारे क्रिकेटर्स को, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में काट डलती है, ये पढ़े लिखे नहीं है शायद, तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड में नहीं होना चाहिए, ये टोटली गलत बात है। आप अराउंड द वर्ल्ड देख लेंगे तो क्रिकेटर्स ही क्रिकेट के फैसले सारे क्रिकेटर्स ही करते हैं, क्योंकि उन्हीं को ही पता है कि ये क्रिकेट कैसे किन पिचों पे खेलना चाहिए, कौन सी बॉलों से खेलना चाहिए, किस सीजन में खेलना चाहिए, किस सीजन में किन पिचों पे कहाँ, ये क्रिकेटर बताएगा, ये नॉन क्रिकेटर नहीं बताएगा। एक और जो चीज मैं समझता हूँ वकार, कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, यानी कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स। और मैं सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर लेवल पे, स्कूल की क्रिकेट, अंडर 19 की क्रिकेट, आपकी रीजनल क्रिकेट, इसको जो चलाने वाले लोग हैं उसमें हम इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और फिर वहाँ से खराबियाँ शुरू होती हैं। उसमें फिर नेपोटिज्म आ जाता है, उसमें फिर पॉलिटिक्स आ जाती है, उसमें एजेंडा बेस्ड सिलेक्शन आ जाती है आपकी, इसलिए कि वो ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा ट्रेंड कैप्टन हो, ट्रेंड पीसीबी के ऑफिशियल्स हों, तो हर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे ढूंढने की जरूरत है। हम सब, हमारी नज़र सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट पे है। ये जब आप टेलीविजन पे मैच दिखाएंगे ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। नीचे के जो, मैं क्योंकि बहुत छोटे शहर से आया, मुझे मालूम है कि जो क्लब क्रिकेट है वो किस तरह चलती है, या क्लब क्रिकेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यंगस्टर्स को होते हैं, या मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुए। तो आई फील कि यू राइट, आई मीन स्कूल लेवल पे भी होने चाहिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये क्रिकेट बोर्ड का काम है, ये यहाँ पे आ जाती है अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन क्रिकेट बोर्ड के अंदर होनी चाहिए, जिनका ये विजन हो। मगर ये नीचे कैसे तब होगा ना जब ये डेवोल्यूशन प्लान पे चलेंगे, जब वो नीचे आप उनको ताकतवर बनाएंगे, तो तब वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी ढूंढ सकेंगे। मगर इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसमें काम करने की। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, क्रिकेट भी एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी। अगेन, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी इस वक्त नहीं है। इस्लामाबाद में अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप लाहौर में जाओगे तो नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? सिर्फ पीसीबी। अब वो ही वैसे भी ये लोग एलर्जी इनको है, क्रिकेटर्स अगर इन्वॉल्व हो जाए ना कितने लोअर लेवल के ऊपर, तो वो डिस्करेज करते हैं ये सारे लेवल्स के ऊपर। अगेन वो क्योंकि पीसीबी सेंट्रलाइज कंट्रोल है ना। अगर इस्लामाबाद का कंट्रोल, एक मैं वैसे अगर डेविल्स एडवोकेट बनूं और आपको एक वैसे बात करूं, मैं मान लिया जी आप बन गए लाहौर के चेयरमैन, आपका पहला गोल क्या होगा कि मैं टीम ऐसे बनाऊं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जीते या कम्पीट करे, 1 और 2 आए। अब मसला हमारे स्ट्रक्चर, मतलब सब कुछ मैं मानता हूं कि जी बहुत क्लीन आदमी, सब समझते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि जब आपके 4-5 सालों में 10 प्लेयर या 12 प्लेयर उस क्लास के तैयार हो जाएंगे कि आप वो चैलेंज कर सको, तो वो 4 प्लेयर जो नेशनल बैंक में चले जाएंगे, 6 प्लेयर जो पीआईए में चले जाएंगे, उसके बाद आपके पास क्या रह गया? आपके पास ये रह गया कि मैं अपनी सीट बचाऊं, मैं वोटर का बेटा खिलाऊं या किसका बेटा खिलाऊं, फर्क कोई नहीं पड़ना, मेरी टीम ने हारना है लेकिन मेरी सीट बच जाएगी। तो इवन जो सबसे क्लीन, सबसे अच्छा आदमी होगा, वो उस सिस्टम उसको बिल्कुल अलाउ ही नहीं। आपको रमेश भाई, ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट है ना, इसको मर्ज करना पड़ेगा। इनको मर्ज करेंगे। इमरान खान से जो ओथ सेरेमनी में बात हुई थी, तो इमरान खान तो बहुत क्लियर कट है कि हमें रीजनल क्रिकेट के ऊपर ध्यान देना है। हाँ, तो आई डोंट थिंक यू शुड चक अवे दी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट, लेकिन आप इस तरह का कोई सिस्टम लाएं कि ये सारे मर्ज हों और मिल के काम करें। और अगर सपोजिंगली हबीब बैंक को लाहौर को देखना है या इस्लामाबाद को नेशनल बैंक को देखना है, तो आई थिंक ये किया जा सकता है कि इनको मिला के आप ये स्पॉन्सरशिप के तौर के ऊपर इनको रीजन्स के साथ तगड़ी टीमें बन जाएंगी, इतनी तगड़ी टीम, और फाइनेंशियली लड़कों को इतना फायदा होगा। और ये जो मसला बाजिद बता रहा है ना कि जी वो लड़के चले जाते हैं तो फिर वो फंस जाते हैं, इनको पॉलिटिकली उनको मसले हो जाते हैं, तो आई थिंक ये मसला इसी तरीके से खत्म किया जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताओ मजहर
क्लब लेवल के ऊपर क्या मसले मसाइल हैं? पहले तो बात ये है कि कई ऐसे क्लब्स हैं जो कि ख़त्म ही होते जा रहे हैं, जिन्होंने कई जो है प्लेयर्स पहले प्रोड्यूस भी किए हैं, वो क्लब्स रहे ही नहीं हैं। और बाकी जो क्लब्स हैं उनकी कोई स्क्रूटनी का कोई एक जो है एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, और वहाँ पे भी जो है आपके पास डेटा नहीं है कई प्लेयर्स का। मुझे अक्सर जो है वो कई लोग यकीन जाने मैसेज करते हैं, वो कहते हैं जी कि ये हमारा रिकॉर्ड है और हमने जो है फ्लां क्लब के लिए इतना स्कोर किया, लेकिन हमें जो हमारे जो रीजन है उसमें हमें जगह नहीं मिलती। तो हमें वो भी एक सिस्टम लाना होगा कि जो क्लब क्रिकेट होती है उसका भी रिकॉर्ड अवेलेबल हो, उसकी वेबसाइट हो, लोगों को पता हो कि कौन सा प्लेयर में क्लब क्रिकेट के पहले से ही शेड्यूल निकल आता है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से हम मार खाते हैं। एग्जैक्टली। और जिस तरह वकार भी बात कर रहे थे कि रीजन्स की, कई ऐसे रीजन्स हैं जो कि अभी फर्स्ट क्लास में नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इस टेस्ट मैच में जो भी हो रहा है, आपके 3 प्लेयर्स हैं सियालकोट के, और सियालकोट की टीम काजन ट्रॉफी नहीं खेल रही। तो आपका जो रीजन्स हैं, कई ऐसे रीजन्स हैं, वो उनको सिस्टम इस तरह का है कि उनको मौका नहीं मिलता कि वो बाके जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। तो इसका भी मेरा ख्याल है कि सब क्रिकेटर्स को मिलकर कोई इसका सोल्यूशन निकालना होगा कि डिपार्टमेंट को और रीजन्स को साथ लेके कैसे चलना है। वही बात फिर वहीं आ जाएगी कि क्रिकेट कमेटी आप 6 से 8 लोग क्रिकेटर्स जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि हम ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। सपोज मैं करता हूँ या आप करते हैं, वसीम भाई करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं कि ये गलत है, ये। मैं कहता हूँ कि इन्हीं की कमेटी बना दी जाए, जो 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, जो आप क्रिकेट बोर्ड जो समझता है बेहतर, उनको एक कमरे में बंद कर दो 4 दिन, उनको एजेंडा दे दो कि ये चीज़ें आपने फिक्स करके दे दें, और फिर उस चीज़ को आप में भी 2 साल दें या 3 साल दें, और फिर उसके बाद अगर नहीं चलता तो देन रिव्यू करें, हर 6 महीने बाद उसको रिव्यू करें। तो आई थिंक सिस्टम को ठीक करना कोई इतना इशू नहीं है। एक ब्रॉडर सेंस में अगर मैं बात करूं, हॉकी का डिमाइज आपने देखा बिकॉज ऑफ एस्ट्रोटर्फ नहीं थी, खेलने की जगह नहीं है। मेरे ख्याल 7 या 11 हैं जो कि जिसपे खेल पे 7 पे सकते हैं, 11 हैं टोटल, शायद ऐसा है। क्रिकेट में इस वक्त ग्राउंड्स इतने हैं कि यू कैन बिल्ड, मतलब आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर सकते हो। मसला अब ये आ रहा है कि आप जैसे लाहौर में सबसे बड़ा जो ग्राउंड था वो मिंटो पार्क था, सबसे ज्यादा क्रिकेट उधर खेली जाती, तो जलसे होते हैं वहाँ। आप बिल्डिंगें खड़ी होगी जलसे के, तो डेवलपमेंट ओवरऑल पीसीबी, ये क्रिकेट कमेटी बात ठीक है, लेकिन इवन गवर्नमेंट लेवल पे आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं या स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं वो हर इलाके में प्रोवाइड की जाए। हम कह देते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स आगे नहीं जा रही, लेकिन लड़के को जब तक खेलने की जगह नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा इशू है, नॉट ओनली क्रिकेट बट मोर स्पोर्ट्स। और एक टैलेंट स्काउट्स का भी एक बनना चाहिए, एक झुंड जो कि छोटे एरियाज में जाएं और जाके रॉ टैलेंट को पकड़ के वापस लेके आए। आई थिंक इसके ऊपर भी बात हो सकती है, यानी कि अब बिहाड़ी में अगर एक आपकी रेगुलर क्रिकेट नहीं हो रही है और वहाँ पे एक बच्चा बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो वो मिस नहीं होना चाहिए पूरे कैनवस पे क्रिकेट के, उसको भी पकड़ के और आप अकेडमी में लेके आए। मेरा तो ये भी पॉइंट था कि जो अच्छी 8-10 क्लब्स हैं लाहौर की फॉर एग्जांपल, उनको आप हर हफ्ते लाहौर एकेडमी में बुलाएं, नेशनल एकेडमी में, और उनको वहाँ की फैसिलिटीज से ज़रा एक्सपोज करवाएं। उनके कोचेस जो हैं पीसीबी के जो लगे हुए हैं, उनसे उनकी कोचिंग करवाएं। जो टॉप की क्लब टीम है उसको आप नेट्स प्रोवाइड करें, क्रिकेट बॉल्स दें। स्कूल्स के इसी तरह से आप बच्चों को कदाफी स्टेडियम एनसीए में लेके आएँ, ताकि एक आपका डेटा भी बन सके, उनकी भी इंकरेजमेंट हो कि जैसे कि उनके ऊपर भी नजर रखी हुई है, क्योंकि अभी इतने शोबे हैं जो कि हमारे रडार से बाहर हैं, जिसका कि इसलिए कि टैलेंट भी उससे फिर स्काउट नहीं होता। तो टैलेंट स्काउट्स की भी एक गुंजाइश है। स्कूल क्रिकेट पे टैलेंट स्काउट्स हों, कॉलेज क्रिकेट पे वापस आप मेरे ख्याल स्पोर्ट्स सीट लेके आए, क्योंकि मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं एमबीए में जो मेरा दाखिला हुआ था वो क्रिकेट की बेस के सीट पे हुआ था, और उससे बड़ा आप सीखते हैं, इसलिए कि अगर आप वही रिप्रेजेंटेशन आपकी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी तो आप रोल मॉडल्स अच्छे क्रिएट करेंगे। बिल्कुल आई थिंक यू हिट द नेल राइट के इसकी जान होना चाहिए छोटे छोटे शहरों में भी। लाहौर कलंदर ने भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम किए थे, गए थे ये लोग, तो अच्छा लगता है। यू फाइंड टैलेंट एंड आई थिंक क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो इनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और छोटे शहरों में बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि फिर वही ना, छोटे छोटे शहरों की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे कई लड़के ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो मिस हो जाते हैं। सो वो क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक अ टीम, जो आप रीजन्स आप सेलेक्ट कर लें, उनको दे दें 2 हफ्ते 3 हफ्ते कहें जी जाके आप अकेडमी कैंप लगाएं, ओपन नेट्स हों, आपको नजर आए जूनियर टैलेंट है, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन डूइंग। जाते जाते कोई अलार्मिंग सा स्टैट्स बता के जाए यार पाकिस्तान क्रिकेट के फर्स्ट क्लास के ऊपर या स्कूल या पाकिस्तान के ऊपर।
लेकिन अब इससे ज्यादा अलार्मिंग क्या हो सकता है? 600 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स और एक मैन ऑफ द मैच नहीं बना, और एक भी ऐसा नहीं है जो कि टेस्ट लेवल के ऊपर आके उसने मैचेस जितवाए हो। इसको अगर हम कंपेयर करें काउंटी चैंपियनशिप जिसके अंदर ज्यादा टीम्स हैं एज कम्पेयर टू काइजन ट्रॉफी, उन्होंने पिछले कोई 8 सालों में सिर्फ 200 प्लेयर्स को जो है डेब्यू करवाया। हमारे पास क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा लेकिन कोई क्वालिटी नहीं आ रही, और जो प्लेयर्स आते भी हैं वो 1-2 मैचेस स्टैट्स में आपको रिप्लेस करने की कोई है क्वालिटी? वो कल अब्बास ने जो है आपको इंटरव्यू में कह दिया कि चले, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही है हमारे रिमी स्पीक्स पे, जरूर आप अपने कमेंट्स छोड़ के जाएं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, क्रिकेट कमेटी की बात की, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की, बहुत ज़्यादा हम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जनरेट तो कर रहे हैं, सिस्टम में डाल रहे हैं, मगर कोई मैन ऑफ द मैच बन नहीं रहा है, यानी कि उस लेवल का फर्स्ट क्लास प्लेयर आ नहीं रहा। शायद हमारी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, शायद हमारे कोचिंग सिस्टम को दोबारा से देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।